हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार जल टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे आप सभी की पढ़ाई काफ़ी अच्छी कंडीशन में चल रही होगी। अगर आप लोग इस बार 2022 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं और अगर आप सभी की साइंस की तैयारी कमज़ोर है तो आप सभी के लिए ये वीडियो कंपलसरी है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को साइंस में विज्ञान से ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं जो कि आपके मैट्रिक्स बोर्ड्स एग्जाम में हूबहू लड़ेगा। कोई नहीं रोक पाएगा, ए टू जेड मेरा गारंटी है। अगर आप लोग इस वीडियो को ए टू जेड पूरा ध्यान से देखिएगा तो आपको लगता है हमको कि आप जो है ना अपने मैट्रिक्स बोर्ड्स एग्जाम में साइंस से एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आओगे। ए टू जेड प्रश्न का आप लोग आंसर दे के ही आओगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनसे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार जल टारगेट यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को अविलंब सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपकी मैट्रिक्स बोर्ड्स परीक्षा की तैयारी के लिए सभी मटेरियल पर डे आप सभी को प्रोवाइड किया जाता है। देख लीजिए, जहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है प्राग कोश में होता है। देखिए यहाँ पे वहा दल होता है, अंडाशय होता है, अंडप होता है, प्रांकन होता है। ठीक ना। आपको जब भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा, ये बायोलॉजी से है, जीव जनन कैसे करते हैं, जब भी पूछेगा आपको प्राग कोश में होता है तो आप स्वीकार करना प्राग कोश में जो है ना प्राग कण होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इन प्रश्नों को आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, कई बार पूछे गए ये प्रश्न है। और देखिए अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु निषेचित होता है, ये प्रश्न कई बार पूछे गए प्रश्न है। अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु कहाँ से निषेचित होता है? योनि से, गर्भाशय से, फिलोपियन नलिका से, अंडा से। ठीक ना। काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं कि अंडाणु जो है ना योनि से निषेचित होता है, कोई कहते हैं गर्भाशय से होता है, कोई कहते हैं अंडाशय से, कोई कहते हैं एक्चुअली कोई स्टूडेंट को याद रहता है फिलोपियन नलिका से। तो आपसे याद रखना, जब भी आपको प्रश्न पूछेगा अंडाणु निषेचित होता है तो आपको याद रखना है फिलोपियन नलिका से अंडाणु का निषेचन होता है। ये मेन द्वार होता है अंडाणु निषेचन का। ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसी तरह जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताते हैं आप लोग जो है ए टू जेड अपने दिमाग में आपका जो है यहाँ पे 100% डाउट भी क्लियर हो जाएगा। देखिए शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? देखिए सबसे पहले जान लीजिए अंडाशय और गर्भाशय। तो ये दो ऑप्शन जो है ये स्त्री का भाग है। ठीक ना। ये अंडाशय स्त्री में होता है। ठीक ना। ये गर्भाशय भी, ये अंडाणु जो है सभी ये स्त्री का भाग है। तो आपको इतना अंडाणु शुक्राणु का निषेचन जो होता है वो विरिसन में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे शुक्राणु का निर्माण विरिसन में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक ना। इसी तरह ए टू जेड प्रश्न आप लोग याद करते जाइए। बायोलॉजी का कोई भी हार्ड ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं होता है। देखिए लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। पूर्ण जोड़ा देखिए जब भी एक्स 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 जो होता है और देखिए एक्स वाई। ठीक ना। देखिए ये पूर्ण जोड़ा नहीं है। ठीक ना। और ये एक्स एक्स जो होता है ये पूर्ण जोड़ा होता है। तो जब हम लोग सभी जानते हैं कि स्त्री में एक्स एक्स होता है और पुरुष में एक्स और वाई होता है। और जान लीजिए एक चीज़ और कि पुरुष ही लड़का और लड़की पैदा करने का जिम्मेवार होता है, क्योंकि जब पुरुष की तरफ से एक्स वाला गुणसूत्र जाएगा इसमें तो एक्स एक्स जब मिलेगा तो ये जो है ना डायरेक्ट लड़की पैदा होता है। और जब पुरुष की तरफ से वाई और महिला की तरफ से एक्स मिलता है स्त्री की तरफ से, तब वो लड़का पैदा होता है। ठीक ना। तो अर्थात पुरुष ही जो है ना लिंग सूत्र का जिम्मेवार होता है संतान का। ठीक ना। अगर पुरुष में वाई रहेगा तो सिर्फ बेटा ही पैदा होगा। अगर पुरुष में भी यहाँ पे एक्स एक्स रहेगा तो सिर्फ उसको बेटी ही पैदा होगा, उसको कभी लड़का पैदा नहीं होगा। तो इस भ्रम को जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं। तो याद रखना है जो है ना लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा कहाँ पाया जाता है? स्त्री में पाया जाता है। ठीक ना। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे। ठीक ना। अगर आप लोग को समझ आते हैं तो आप लोग कमेंट भी ज़रूर कीजिए। और देखिए यहाँ पे शुक्राणु बनता है। ठीक ना। शुक्राणु बनता है, ये भी आपको लोग याद लीजिए। शुक्राणु जो है ना यहाँ पे तीनों जो है ना ये विरिसन में होगा, यहाँ पे तीनों ये गलत होगा। शुक्राणु विरिसन में बनता है। ठीक ना। और देखिए पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? ठीक ना। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? देखिए पुष्प का जो है ना यहाँ पे वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, परागकोश है, ये सभी गलत है। अंडाशय जो है फल बनता है। ठीक ना। ये पुष्प का भाग है। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान से पढ़िए और याद रखिए।
देखिए, अगर आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। हाई प्रिपरेशन चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसके आगे आप लोग को एक लिंक मिलेगा, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ठीक ना। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अब हम लोग का जो 8वें नंबर का प्रश्न यहाँ पे बोल रहे हैं, अलैंगिक जनन मुकुलन विधि द्वारा होता है, ठीक ना। देखिए, अलैंगिक जनन यहाँ क्या है, यह मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो ये सभी के सभी ना अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा जो होता है वो ईस्ट में ही होगा, ठीक ना। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा, मुकुलन विधि द्वारा होता है, तो ये ईस्ट में, ये उल्टा पुल्टा के पूछा गया प्रश्न है, तो आपको ईस्ट ही याद रखना है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी। और देखिए, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है यहाँ पे, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिल, ये भी आपको याद रखना किस तरह के जल में पाया जाता है, तो ये साफ जल में पाया जाता है मादा एनोफिल, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए, 10 नंबर का प्रश्न बोल रहे हैं यहाँ पे कि निम्न में से कौन मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए, मादा का जन्म तंत्र का भाग नहीं है। देखिए, शुक्रवाहिनी, अंडाशय, गर्भाशय, ये देखिए गर्भाशय क्या है, ये महिला की जो है ना जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र का भाग है। और शुक्रवाहिनी, ठीक ना, डिंब वाहिनी नहीं, ये शुक्रवाहिनी जिसे शुक्राणु का वहन होता है, ठीक ना, ये जो है ना, ये शुक्रवाहिनी जो है यहाँ पे, ये मानव मादा का जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। और देखिए, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। देखिए, यहाँ पे ब्राह्मदल दल होगा, यहाँ पे पखुड़ी है, पुंकेश्वर है, स्त्रीकेसर है, ठीक ना। तो आप सभी को याद रखना है, ये पुंकेश्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए, एक प्रश्न आता है आप सभी के बोर्ड से दृष्टि से, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना। ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जनन अंग में पाया जाता है। तो आपसे कहते हैं, पुरुष जनन तंत्र में देखिए, परिपक्व पुटक ये महिला में पाया जाता है, लेबिया माइनोरा ये भी महिला में पाया जाता है, और फेलोपियन नलिका ये भी महिला में पाया जाता है। ये शुक्रवाहिका जो है ये पुरुष जनन अंग में पाया जाता है। अंग मतलब जनन वाले अंग में, ठीक ना। देखिए, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। तो याद रखना आपको, नर एवं युग्म जहाँ संलग्न मतलब होता है, जब नर एवं मादा, स्त्री एवं मेल एवं फीमेल एक साथ होकर के जब भी एक साथ होते संलग्न करते तो इसको जो है ना हम लोग निषेचन कहते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ए सही हो जाएगा। मादा युग्मक एवं नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को एक साथ मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं, ठीक ना। संलग्न मतलब जो उनकी जो है अंदर जो पाए जाने वाले जो भी शुक्रवाणु होता है, वो जब मिलता है योनि से, तब जो अंदर जाता है उस संलग्न होता है, उसको निषेचन कहते हैं, ठीक ना, उस क्रिया के दौरान। देखिए, अब लोग अंडाणु निषेचित होता है, तो ये भी कई बार पूछे। ये देखिए, ये जो है ना, ये मॉडल सेट है, एक प्रश्न 2 बार आ सकता है, ठीक ना। तो ये फिलिपियन नलिका से अंडाणु निषेचन होता है, ठीक ना। और देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित तो कौन लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है। जो लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है, सबसे पहले जान लीजिए एड्स जो है। तो यहाँ पे ये जितने भी प्रक्रिया, एड्स भी लैंगिक जनन का जो है एक प्रक्रिया है, गोनोरिया भी एक है, सिलिकस भी कोई, ये सभी प्रॉब्लम लैंगिक जनन में काफ़ी प्रश्न को देखने को मिला है। तो ये टाइफाइड जो है ना, ये जनन से इसको कोई भी मतलब नहीं है टाइफाइड को, तो ये डी नंबर का सी हो जाएगा। और देखिए, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। तो आप चुका इतना प्रजनन, मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है ईस्ट में होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सी हो जाएगा। और देखिए, हाइड्रा में प्रजनन की विधि पाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि पाया जाता है। देखिए, कायिक प्रवर्धन भी नहीं होगा, और बीजाणु समागम भी नहीं होगा, मुकुलन भी नहीं होगा, ये विखंडन, ठीक ना। तो आप चुका नहीं, ये मुकुलन ही होगा। हाइड्रा में प्रजनन की विधि मुकुलन होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। और देखिए, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है, ठीक ना। अलैंगिक जनन की विधि कौन है, ठीक ना। तो आप चुके इतना अलैंगिक जनन की विधि विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, ये इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और देखिए, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन फूलों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। और देखिए, किस प्रकार के जनन में जनक की शरीर से कलिपा निकलती है, ठीक ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस प्रकार के जनन में जनक की शरीर से कलिपा निकलती है। मुकुलन में, विखंडन में, अपखंडन में, बीजाणु जनन में।
तो आप स्वीकृत नहीं, ये मुकुलन में होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 21 नंबर का प्रश्न देखिए, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो आप स्वीकृत नहीं, मादा जनन तंत्र का भाग जो है ये जो है ना, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए शुक्रवाहिका नहीं है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्त्री केसर आधार्य को, स्त्री केसर का आधार्य भाग को कहते हैं, ठीक ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। स्त्री केसर का आधार्य भाग को कहते हैं, यहाँ पे अग्रभाग होता है, अग्रभाग होगा तो अग्रभाग को कहते हैं। तो आप स्वीकृत ना, अंडाशय कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। पुंकेश्वर के अग्रभाग को कहते हैं, ऑप्शन नंबर देख लीजिए यहाँ पे। तो आप सभी को याद रखना है, पुंकेश्वर के अग्रभाग को हम लोग जो है ना, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है ये परागकोश कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए यौवन की आयु क्या होती है, यौवन युवा आरंभ की आयु क्या होती है, लड़कियों में 10 से 12 वर्ष की जो आयु है युवा आरंभ की आयु होती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। और देखिए अंडोत्सर्जन कब होता है, अंडा का उत्सर्जन कब होता है, अंडोत्सर्जन कब होता है, तो आप स्वीकार ना, रजोधर्म के 12 से 14 दिन के बाद जो है ना अंडा का अंडोत्सर्जन होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए 12 से 14 दिन। अब देखिए आप सभी का जो है यहाँ पे सभी के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न खत्म हो गया। अगर आप लोग पहली बार आए थे बिहार रिजल्ट टारगेट चैनल पर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही डिस्क्रिप्शन में है प्रिपरेशन टेलीग्राम एंड चैनल यूट्यूब चैनल का लिंक है, उनको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और शाम में 7 बजे आप लोग हिंदी का क्लास करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।